वेलकम टू एसएससी एग्ज़ाम्स में आपका स्वागत है। चलिए आज एसएससी सीजीएल के कुछ जीके के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी व्यक्ति द्वारा अचानक की गई शारीरिक गतिविधि के बाद ऐंठन क्यों होती है? इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसका सही आंसर है अचानक की गई गतिविधि के कारण हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण ऐंठन का कारण बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संबंध में सही नहीं है? इसका आंसर है यह भारत के राष्ट्रपति को सलाहकारी राय प्रदान करता है। ये इसका सही नहीं है। और सही क्या? यह अपने अधिकार क्षेत्र के अधीनस्थ न्यायालयों को नियंत्रित करता है। इसको न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है। रिट इसके अधिकार क्षेत्र में आता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस भोजन को पचाने के लिए अपेक्षाकृत लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है? आंसर है घास। किस भोजन को पचाने के लिए अपेक्षाकृत लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है? आंसर है घास। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सीमा दर्शन परियोजना पर्यटन क्षेत्र में एक नया आयाम जोड़ती है। यह परियोजना में पर्यटन को बढ़ावा देती है। आंसर है गुजरात। क्वेश्चन नंबर 5 है, येलो कार्ड इज बैडमिंटन इंडिकेट्स वार्निंग फॉर मिसकंडक्ट। बैडमिंटन में जो येलो कार्ड होता है वो वार्निंग फॉर मिसकंडक्ट के लिए होता है। इसका सही आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी? आंसर है इसका कनाडा। क्वेश्चन नंबर 7 है, चक्रवात को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। फिलीपींस में इसे खालिस्तान कहा जाता है। इसका नाम है टाइफून। फिलीपींस में इसको चक्रवात को टाइफून के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, खालिस्तान एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। आंसर है अफ्रीका। अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम यानी कि पीडीआई कैन बी डिफाइंड एज पीआई पर्सनल टैक्स पेमेंट्स नॉन टैक्स पेमेंट। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में पहली जनगणना वर्ष में हुई थी? कराया था 1872, लॉर्ड मेयो ने कराया था। और नियमित जनगणना कराई थी लॉर्ड रिपन ने कराई थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में नहीं किया गया है? आंसर है संपत्ति का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 12 है, जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट किसने जारी किया था? इसका आंसर है इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किसने 1266 से 1287 के बीच भारत में शासन किया? आंसर है गयासुद्दीन बलबन। क्वेश्चन नंबर 14 है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट? आंसर है करनाल हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किसने मुगल सम्राट हुमायूं को चौसा में हराया था? आंसर है शेर खान ने। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के स्थलमंडल को खालिस्तान, बड़ी और कुछ छोटी प्लेटों में विभाजित किया गया है। आंसर है इसका 7। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किसने भारतनाट्यम की एक नई शैली का आविष्कार और निर्माण करने का श्रेय प्राप्त है?
आंसर है डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम। क्वेश्चन नंबर 18 है, कॉलम ए के तत्वों का मिलान कॉलम बी में उस तत्व समूह के साथ करें जिससे वे संबंधित है। इसका आंसर है फोर्थ, यानी कि Na एल्कली धातु है, सेकंड Cu है कॉपर, कॉपर संक्रमण धातु है, तीसरी है Mg क्षारीय मृदा धातु है, और चौथी है हीलियम He, ये शून्य समूह तत्व है। क्वेश्चन नंबर 19 है, फरवरी 2022 में महाराष्ट्र सरकार ने होप एक्सप्रेस पहल की घोषणा की। ये कैंसर रोकथाम के लिए है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार में बनाया 1920 के दशक में। क्वेश्चन नंबर 21 है, कुणबी नृत्य के आंसर है सूरत। क्वेश्चन नंबर 23 है, अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान खालिस्तान घराने के संस्थापक थे। आंसर है किराना। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय नृत्य श्रोमणी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। आंसर है अपर्णा सतीशन। क्वेश्चन नंबर 25 है, पुहारियां कावेरी पट्टिनम निम्नलिखित में से किस राजवंश का पत्तन था। आंसर है चोल। ये थे जीके के क्वेश्चन। ये सब मैथ के क्वेश्चन हैं। Thank you for watching this video. Please do like, comment, share and subscribe my YouTube channel.